के बारे में जान लिया। पहली परत हमारी थी क्रस्ट, दूसरी मेंटल, तीसरा कोर, और इनके बीच की सीमा रेखा को भी हमने देख लिया। लेकिन एक और शब्दावली जो बार बार आगे के चैप्टर्स में आपके काम आएगी, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ही, वो शब्दावली भी हम यहाँ पे क्लियर कर लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पहला जो शब्द आया वो आया एस्थेनोस्फीयर, दूसरा शब्द आया है वो है लिथोस्फीयर, और तीसरा शब्द आया है मीजोस्फीयर। एस्थेनो, लिथो, मीजो, स्फीयर का मतलब तो होता है गोला। यानी ये भी 3 परतों की बात कर रहा है। ये परतें थोड़ी सी क्रस्ट, मेंटल कोर से थोड़ी सी अलग है। देखो, एस्थेनोस्फीयर जो है वो एक पतली, गर्म, अर्ध ठोस सी परत है जो 130 किलोमीटर से 160 किलोमीटर की गहराई तक ही मिलती है। इसके ऊपर जो मिलती है उसको हम लिथोस्फीयर कह रहे हैं, और इसके नीचे जो मिलती है उसको हम मीजोस्फीयर कह रहे हैं। डायग्राम में एकदम क्लियर हो जाएगा। जो ऊपर की ब्राउन कलर की जो परत है, भूरे रंग की जो स्ट्रिप आप देख रहे हैं, इस स्ट्रिप में आप देखिए, क्योंकि वो तो हमने अर्थ का एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, उसमें शायद ब्राउन कलर इतना क्लियर ना दिखे। इस स्ट्रिप में देखें, ये जो लंबी स्ट्रिप है इसमें, कि ब्राउन कलर की जो परत है वो है लिथोस्फीयर, सबसे ऊपर। तो इस लिथोस्फीयर में क्या आ रहा है? क्रस्ट आ रहा है हमारा, और मेंटल का ऊपरी हिस्सा, क्योंकि ये 160 किलोमीटर तक, 130 किलोमीटर तक फैली हुई है, जबकि हमारा मेंटल तो 80 किलोमीटर के बाद ही शुरू हो रहा है। यानी मेंटल की ऊपरी परत, मोहर डिसकंटिन्यूटी, मोहर विसिक असंबद्धता, और क्रस्ट, ये तीनों चीजें लिथोस्फीयर में। दूसरी चीज जो आप ऑरेंज कलर की जो लेयर आप देख रहे हैं, संतरे से रंग की जो आप पट्टी देख रहे हैं, वो है आपकी एस्थेनोस्फीयर। 130 से 160 किलोमीटर की गहराई में मौजूद एक परत जिसमें हलचल होती रहती है। इन हलचलों की वजह आगे हम जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर, क्योंकि सारा आज ही अगर हम समझ लेंगे तो आगे के लिए क्या बचेगा। तो ये जो लेयर है ऑरेंज कलर की, ये है हमारा एस्थेनोस्फीयर। इसके नीचे येलो कलर की जो स्ट्रिप आपको दिख रही है वो है मीजोस्फीयर। उसके बाद है कोर। यानी हमने सिर्फ क्रस्ट और मेंटल को 2 भागों में, इन दोनों को ही 3 भागों में फिर से विभाजित कर दिया, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हम बार बार बात करेंगे एस्थेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर। तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये मेंटल की बात हो रही है या क्रस्ट की बात हो रही है। तो अब इस आज के इस क्लास में हमने ये सीख लिया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होती है। थोड़ा सा टेस्ट कर ले कि हमने क्या सीखा। नेक्स्ट आप अपने स्क्रीन पर देखें, आपको एक डायग्राम यहाँ पे नजर आएगा, और ये डायग्राम आप पहले देख चुके हैं, तो थोड़ी सी चीटिंग भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इस डायग्राम में आपने देख लिया था कि 1 नंबर क्या है, 2 नंबर क्या है और ए क्या है। एक बार फिर रिवाइज करें कि 1 नंबर और 2 नंबर किसका पार्ट है? ये क्रस्ट का। 1 नंबर है महाद्वीपीय क्रस्ट और 2 नंबर है महासागरीय क्रस्ट। और गहराई आप देखें साइड में लंबवत दिशा के अंदर गहराई लिखी हुई है 30 से 65 किलोमीटर, जिसे हम 80 किलोमीटर तक ले जा रहे हैं। नीचे की तरफ आ जाएं, ए जहां बना हुआ है वो ए है मोहर विसिक असंबद्धता। ग्रीन शेड्स में आए, हरे रंग में, यहाँ 3 और 4 लिखा हुआ है। इस डायग्राम के अंदर मेंटल को हमने 2 बड़े बड़े भागों में विभाजित किया है, और 3 नंबर है ऊपरी मेंटल और 4 नंबर है निचला मेंटल। 4 नंबर के बाद आप जब 5वें नंबर पर आएंगे तो आपको अब बी नजर आ रहा है, वो भी उतनी ही मोटी रेखा के साथ है। ये जो बी है ये है आपका गुटनबर्ग असंबद्धता। उसके बाद कोर शुरू है, 5 और 6 दोनों कोर है, लेकिन इन दोनों के बीच में फिर एक लाइन है, यानी एक बाह्य कोर है और एक आंतरिक कोर है। ये जो लंबवत दिशा के अंदर है वो इनकी गहराई है कि कितनी गहराई पर ये हमें मिल रहे हैं या कितनी इनकी मोटाई है। और जो धरातल के ऊपर जो लिखा हुआ है, जो हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, वो है कि पृथ्वी की सतह से ये कितनी गहराई के ऊपर हमें मिल रहे हैं। इसे में आप देखें कि हमने सबसे पहले घनत्व की बात कर ली थी कि घनत्व जो है वो सतह पर तो ज़्यादा है और केंद्र में जैसे जैसे हम जाते हैं वो बढ़ जाता है, लेकिन हमने ये बात नहीं की थी कि वो कितना बढ़ता है। देखें, पृथ्वी की सतह यानी क्रस्ट का जो घनत्व है वो 2.7 से 3 के बीच में है। क्यों? क्योंकि ये सिलिका और एल्यूमिनियम यानी सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम से निर्मित है। दूसरा जो हम देखें वो मेंटल के बारे में बात करें, और यहाँ पर ये पहुंच जाता है 5.5 तक।
क्यों? क्योंकि ये सीमा से निर्मित है, यानी सिलिका प्लस मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भारी होता है, कॉम्पैक्ट होता है, इस वजह से यहाँ का घनत्व बढ़ जाता है। तीसरी हम बात करें तो हम बात करते हैं आउटर कोर की बात, और आउटर कोर यानी बाह्य कोर जो है, यहाँ का घनत्व है 11, और भीतरी कोर की जब हम बात करें तो वो कोर, वहाँ का जो घनत्व है वो है 13.3। चूंकि दोनों एक ही पदार्थ से निर्मित है, और वो पदार्थ है निकल और फेरस यानी नीफे। कई बार आप लोगों से सवाल ये भी कर लिए जाते हैं कि पृथ्वी के सीमा परत से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यहां पर आप जवाब देंगे कि सीमा का मतलब है सिलिका और एल्यूमिनियम से निर्मित परत, जिसको हम क्रस्ट कह रहे हैं। ठीक है, सीमा क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम से निर्मित, और निफे, निफे क्या है? निकल और फेरस से। लेकिन ये जो सियाल सीमा निफे, जिसे आप 11th-12th में रटते आ रहे थे, इसको छोड़ते हुए अब हमें परतें समझनी होगी, क्रस्ट, मेंटल और कोर के रूप। तो हमने देख लिया कि किस तरह से पृथ्वी अपनी अंतरतम के अंदर अलग तरह से बनी हुई है, परतों के रूप में बनी हुई है, और इन परतें, ये जो जितनी भी परतें थी, ये सब अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर रखती है। इनका संगठन अलग है, कुछ की अवस्था अलग है, कुछ सेमी सॉलिड मिल रही है आपको, कुछ बिल्कुल ठोस मिल रही है, तो कुछ तरल में मिल रही है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि इनके घनत्व में, ताप में, दाब में इतना परिवर्तन हो रहा है कि P और S वेव्स बिल्कुल सडन मूव कर रही हैं, और वहीं पर हम असंबद्धताओं का नाम भी दे रहे हैं। तो पृथ्वी अपने अंतरतम में परतों में बनी हुई है। ये परतें 3 हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इनका घनत्व अलग है, ताप अलग है। 2 असंबद्धताएं मौजूद हैं, जिसको हम कहेंगे मोहरविसिक असंबद्धता और गुटनबर्ग असंबद्धता। तो आज के बाद जब भी आप ऑरेंज खाएं, संतरा खाएं या नारंगी खाएं, तो एक बार जरूर गौर से उसके स्ट्रक्चर को देख लेना कि हमारी पृथ्वी बिल्कुल वैसी है। बीच जहां से आप उसकी छिलके को उतारते हैं, उसके बाद का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा लचीला होता है, जेली लाइक, वो हमारा मेंटल है। बीज जिसे हम फेंक देते हैं वो हमारा कोर है, और बाहरी कवर जो हमारे कोई काम नहीं आ रहा वो क्रस्ट है। जबकि क्रस्ट के ऊपर ही हम हमारा सारा काम, अपने जितनी भी एक्टिविटीज है वो कर रहे हैं। तो आगे आने वाली क्लासेस में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की वजह से, इसमें जो हलचलें हो रही हैं उनकी वजह से, किस तरह से इसके धरातल के ऊपर विभिन्न रूप बन रहे हैं, स्वरूप बन रहे हैं, उच्चावच नजर आ रहे हैं, या पृथ्वी अपनी दूसरी क्रियाएं कर रही हैं, ये सारी चीज एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास आगे आने वाले क्लासों की जड़ है, मूल है, आधार है, और इसी के आधार पर आपको ये पता चले कि किस तरह से हमारी पृथ्वी हमारी सतह के नीचे भी इतनी ही वैरायटी लिए हुए है जितनी ये हमें बाहर नजर आती है। आज के लिए इतना ही।